ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड पंचमो अध्याय। पार्वती के द्वारा प्रेषित रथ पर आरूढ़ होकर कार्तिकेय का कैलाश गमन, कैलाश पर महान उत्सव होना, कार्तिकेय का महाअभिषेक तथा देवताओं द्वारा विविध अस्त्र शस्त्र तथा रत्न आभूषण प्रदान करना, कार्तिकेय का ब्रह्मांड का अधिपतित्व प्राप्त करना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच एतस्मिन्नन्तरे तत्र ददर्श रथमुत्तमम् अद्भुतं शोभितं सस्वाद्विश्वकर्म विनिर्मितम् शतचक्रं सुविस्तीर्णं मयोयायी मनोहरम् शतचक्रं सुविस्तीर्णं मनोयायी मनोहरं प्रस्थापितं च पार्वत्या बेष्टितं पार्षदैर्वरे। ओम नमः शिवाय। समारोहत् ततो नन्तो हृदयेन विदूयता कार्तिकः परम ज्ञानी परमेशान वीर्यजः। ओम नमः शिवाय। तदैव कृत्तिकाः प्राप्य मुक्तकेश्य सुचातुराः उन्मत्ता इव तत्रैव वक्तुमारेभिरे वचः। कृत्तिकः ऊचु विहायस्मान् कृपा सिन्धो गच्छसि त्वं हि निर्दयः नायं धर्मो मातृवर्गान् पालितो यत् सुतस्त्यजेतो स्नेहेन वर्धितोऽस्माभिः पुत्रोऽस्माकं च धर्मतः किं कुर्म क्वाचा यस्यामो वयं किं कर्वामः। इत्युक्ता कृतिकाः सर्वा कृत्वा वक्षसि कार्तिकं द्रुतं मूर्छामवापुस्ताः सुतच्चिच्छेदकारणातो ताः कुमारो बोधयित्वा आध्यात्मवचनेन वै तामिश्च ताभिश्च पार्षदैः सार्धो मारुरोह रथं मुने। दृष्ट्वा श्रुत्वा मङ्गलानि बहूनि सुखदानि वै कुमार पार्षदैः सार्धं जगाम पितृमन्दिरम्। दक्षिण नन्दियुक्तश्च मनोयायी रथेन च कुमारः प्राप कैलासम् अन्यग्रोधाक्षयमूलके। तत्र तस्थो कृतिकाभिः पार्षद प्रवरैः सह कुमारः शाङ्करी प्रीतो नानालीला विशारदः। तदा सर्वे सुरगणा ऋषयः सिद्धचारणाः विष्णुना ब्राह्मणा सार्धं समाचक्षुस्तदागमम्। तदा दृष्ट्वा च गाङ्गेयं ययो प्रमुदितः शिवः अन्ये समेतो हरिणा ब्राह्मणा च सुरर्षिभिः। शङ्खाश्च बहवो नेदुर्भेरीतूर्णान्यनेकसा उत्सवासु महानासीत् देवानां तुष्टचेतसाम्। तदानीमेव तं सर्वे वीरभद्रादयो गणा कुर्वन्तः स्वान्ययुः केलिं नानातालधरस्वराः स्वास्तावकाः स्तूयमानाश्च चक्रुस्ते गुणकीर्तनं जय शब्दं नमः शब्दं कुर्वाणाः प्रीतमानसा द्रष्टुं यशुस्तसर्जं शिवात्मा जमनुत्तमम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पार्वती मंगलम चक्रे राजमार्गं मनोहरं पद्मरागादि मणिभिः संस्कृतं परितः पुरं। पतिपुत्रवतीभिश्च साध्वीः स्त्रीभिरान्वितः लक्ष्म्यादि त्रिंशद्देवीश्च पुरः कृत्वा समाययो। रम्भाद्यप्सरसो दिव्याः सस्मिता वेशसंयुताः सङ्गीतनर्तनपरा बभूवुश्च शिवाज्ञया। ये तं समीक्षयामासुगार्गेयं शङ्करोपमं दद्रसुस्ते महत्तेजो व्याप्तमासीत् जयगत्रये। ओम नमः शिवाय। तत्तेजसा व्रतं बालं तप्तचामी करप्रभं भवन्दिरे द्रुतं सर्वे कुमारं सूर्यवर्चसं। जह्यासुरनिवतस्कन्धाः व नमः शब्दारितास्मदा पारिवार्योपतस्तुस्थेः वाम दक्षिणमाङ्गताः। अहं विष्णुश्च शक्रश्च तथा देवादयोऽखिलाः दण्डवत् पतिता भूमौ परिवार्य कुमारकम्। एतस्मिन्नन्तरे शम्भुर्गिरिजा च मुदान्विताः महोत्सवं समागम्य ददर्श तनयं मुदा। पुत्रं निरीक्ष्य च तदा जगदेको बन्धुः
पुत्रं निरीक्ष्य च तदा जगदेकबन्धु प्रीत्यान्विता परमया परया भवान्यां स्नेहान्वितो भुजगभोगयुतो हि साक्षात् सर्वेश्वरः परिव्रतः प्रमथय परेशः। ओम नमः शिवाय। अथ शक्तिधरा स्कंधो दृष्ट्वा वै पार्वती शिवय अवरुह्य रथातूर्णं शिरसा प्रणनामः। उपगुह्य शिवः प्रीत्या कुमारं मूर्ध्नि शङ्करः जघ्रौ प्रेम्णा परेशानः प्रसन्नः स्नेहकर्तृकः। उपगुह्य गुहं तत्र पार्वती जात संभ्रमा प्रश्नुतं पापयामास स्तनं स्नेह परिप्लुता। तदा नीराजितो देवै सकलत्रैर्मुदान्वितै जय शब्देन महता व्याप्तमासी नभस्थलम्। ओम नमः शिवाय। ऋषियो ब्रह्मघोषेण गीते नैव चागायकाः वाद्यश्च बहवस्तत्रोपस्थुश्च कुमारकम्। ओम नमः शिवाय। स्वमङ्कमारोप्य तदा महेशः कुमारकं तं प्रभया समुज्ज्वलम्। बभौ भवानी पतिरेव साक्षात् श्रियान्वितः पौत्रवतं वरिष्ठः। कुमार स्वागणः सार्धो माजगामो शिवालयं शिवाज्ञया महूत्साहै सह देवैर्महामुखी। दंपती तौ तदा तत्रैकपद्येन विरेजतु अभिवन्द्यमाना वृषिभिरावृतौ सुरसत्तमयः। कुमारा क्रीडयामासो शिवोत्सङ्गे मुदान्वितः वासुकिं शिवकण्ठस्थं पाणिभ्यां समपीडयतो प्रहस्य भगवान् शम्भु ससञ्ज गिरिजां तदा निरीक्ष्य कृपया दृष्ट्या कृपालुरलीलया कृतिं मन्दे स्मितेन मदास्मितेन च तदा भगवान् महेशः प्राप्तो मुदं च परमां गिरिजा समेतः। प्रेम्णा सगद्गद्गिरो जगदेकबन्धुर्नोवाच किञ्चन विभुर्भुवनैकभर्ता। ओम नमः शिवाय। अथ शम्भुर्जगन्नाथो हृष्टो लौकिकवृत्तवान् रत्नसिंहासन रम्ये वासयामास कार्तिकं वेदमन्त्राभिपूतैश्च सर्वतीर्थोदपूर्णकैः सद्रत्नकुम्भ शतकैः स्नापयामास तं मुदा। सद्रत्नसार रचित किरीट मुकुटांगदं वैजयन्ती स्वमालां च तस्मै चक्रं ददौ हरिः। शूलं पिनाकं परशुं शक्तिं पाशुपतं परम् असंहारास्त्र च परमां विद्यां तस्मै ददौ शिवः। अदामहं यज्ञसूत्रं वेदांश्च वेदमातरं कमण्डलुं च ब्रह्मास्त्रं विद्यां चैवारिमर्दिनीं गजेन्द्रं चैव वज्रं च ददौ तस्मै सुरेश्वरः। श्वेतछत्रं रत्नमालं ददौ पासां जलेश्वरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मनोयाधीरथं सूर्याः सन्नाहं च महाचयं यमदण्डं यमश्चैव सुधा कुम्भं सुधानिधिः। हुतासनो ददौ प्रीत्या महाशक्तिं स्वसूनवे ददौ स्वाशस्त्रं निरतिर्वायव्यास्त्रं समीरणः। गदाम ददौ कुबेरश्च शूलमीशो ददौ मुदा और नानाशास्त्रयुपायांश्च सर्वे देवा ददुर्मुदाः। कामास्त्र कामदेवोऽथो ददौ तस्मै मुदान्वितः गदाम ददौ स्वाविद्याश्च तस्मै च परया मुदा। क्षीरोदो मूल्यरत्नानि विशिष्टं रत्नपूर्वम् और हिमालयो हि दिव्यानि भूषणान्यान् सुखानि च। चित्रवहर्णनामानं स्वापुण्डं गरुडो ददौ अरुणास्ताम्रचूडाख्यं बलिनं चरणायुधं। पार्वती सस्मिता हृष्टाः परमैश्वर्यमुत्तमं ददौ तस्मै महाप्रीत्या चिरञ्जीवित्वमेव च। लक्ष्मीश्च सम्पदं दिव्यां लक्ष्मीश्च संपदम दिव्याम महाहारम मनोहरम। सावित्री सिद्ध विद्याम च समस्ताम प्रददौ मुदा। अन्यश्चापि मुने देव्यो या यस्तत्र समागता स्वामत्सवत्सु ददुस्तस्मै शिवै तथैव शिशुपालिकाः। महामहोत्सवस्तत्र बभूव मुनिसत्तमा सर्वे प्रसन्नतां याता विशेषाच्च शिवा शिवौ। एतस्मिन्नन्तरे काले प्रोवाच प्रहसन मुदा मुने ब्रह्मादिकान् देवान् रुद्रो भर्गः प्रतापवानो। शिवोवाचो हे हरे हे विधे देवाः सर्वे शृणुतमद्वचः सर्वथा हम प्रसन्नोऽस्मि वरान् वृणुत ऐच्छिकानो।
ब्रह्मोवाचो तच्छ्रुत्वा वचनं शम्भोर्मुने विष्णुवादयासुरा सर्वे प्रोचु प्रसन्नास्या देवं पशुपतिं प्रभुम्। ओम नमः शिवाय। कुमारेण हतो ह्येषो तारको भविता प्रभो तदर्थमेव संजातो मिदं चरितमुत्तमम्। तस्माद्यद्यैव यास्यामस्तारकं हन्तुमुद्यताः आज्ञां देहि कुमाराय च तं हन्यात् सुखायिनः। तथेति मत्वा सा विभुर्दत्तवांस्तनयं तदा देवेभ्यस्तारकं हन्तुं कृपया परिभावितः। शिवाज्ञया सुरा सर्वे ब्रह्म विष्णु मुखास्तदा पुरस्कृत्य गुहं सद्यो निर्जग्मुर्मिलिता गिरे। ओम नमः शिवाय। बहिर्निस्सृत्य कैलासास्तृष्ट्वा शासनतो हरे विरेचे नगरं रम्यामद्भुतं निकटे गिरे। तत्र रम्यं गृहं दिव्यमद्भुतं परमोज्ज्वलं गुहार्थनिर्ममे दृष्ट्वा तत्र सिंहासनं वरं। तदा हरि सुधीर्भक्त्याः कारयामास मंगलम। कार्तिकस्याभिषेकं हि सर्वतीर्थजलैसुरैः सर्वथा समयलंकृत्य वासयामास संग्रहं। कार्तिकस्य विधिं प्रीत्या कारयामास चोत्सवम्। ब्रह्माण्डाधिपतित्वं हि ददौ तस्मै मुदा हरिः चकार तिलकं तस्य समानर्चौ सुरैः सह। प्रणम्य कार्तिकं प्रीत्या सर्वदेवर्षिभिः सह तुष्टावो विविधैः स्तोत्रैः शिविरूपं सनातनं। वरसिंहासनस्थो हि अशुशुभेतीव कार्तिकः स्वामी भावं समापन्नो ब्रह्माण्डस्य पिपालकः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड पंचमो अध्याय। पार्वती के द्वारा प्रेषित रथ पर आरूढ़ हो कार्तिकेय का कैलाश आगमन, कैलाश पर महान उत्सव होना, कार्तिकेय का महाअभिषेक तथा देवताओं द्वारा विविध अस्त्र शस्त्र तथा रत्न आभूषण प्रदान करना, कार्तिकेय का ब्रह्मांड का अधिपतित्व प्राप्त करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, उसी समय विश्वकर्मा द्वारा विरचित अत्यंत अद्भुत तथा शाश्वत शोभा से समन्वित एक रथ दिखाई पड़ा और उस रथ में 100 पहिए थे। वह बड़ा विस्तीर्ण और सुंदर था। उसकी गति मन के समान वेग वाली थी। वह श्रेष्ठ रथ शिव जी के पार्षदों से घिरा हुआ था। पार्वती जी ने उसे कार्तिकेय को लेने के लिए भेजा था। परम ज्ञानी अनंत तथा शिव के तेज से उत्पन्न कार्तिकेय दुखी मन से उस रथ पर सवार हो गए। उसी समय बिखरे केशों वाली कृतिकाओं ने शोक से व्याकुल हो कार्तिकेय के पास जाकर शोकोन्माद से कहना प्रारंभ किया। कृतिकाएं बोलीं, हे कृपा सिंधु, आप हम सबको छोड़कर इस प्रकार निर्दयी होकर जा रहे हैं। पुत्र का धर्म यह नहीं है कि जिन माताओं ने पालन पोषण किया उनका परित्याग कर वह चला जाए। हम लोगों ने बड़े स्नेह से तुम्हें बड़ा बनाया है। तुम हमारे धर्म पुत्र हो। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें, कैसे रहें और कहाँ जाएं। इस प्रकार कहकर वे सभी कृतिकाएं कार्तिकेय को अपने वक्ष से लगाकर पुत्र की वियोग जन्म व्यथा से मूर्छित हो गईं। तब कुमार ने आध्यात्मिक वचनों से उन्हें समझाया। हे मुने, फिर वे उनके तथा पार्षदों के साथ रथ पर आरूढ़ होकर प्रस्थान कर गए। अत्यधिक सुखदायी मंगलों को देख तथा सुनकर कुमार कार्तिकेय पार्षदों के साथ अपने पिता के घर गए। अपने दाहिनी ओर नंदिकेश्वर से युक्त कुमार कार्तिकेय मन के समान वेग वाले रथ से कैलाश पर्वत पर अक्षय वट के वृक्ष के समीप पहुँचे। विविध लीला विशारद शंकर पुत्र कुमार कार्तिकेय उन कृतिकाओं तथा पार्षदों के साथ प्रसन्नतापूर्वक वहीं रुके। उनके बाद सभी देवता ऋषिगण सिद्ध चारणों ने ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ शिवजी से कार्तिकेय को आने का समाचार कहा। ओम नमः शिवाय। उस समय शिवजी गंगा पुत्र कार्तिकेय को आया हुआ देखकर विष्णु, ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं तथा सुरर्षियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक उनके पास आ गए। उस समय शंख, भेरी आदि अनेक बाजे बजने लगे और आनंदित हुए देवताओं ने यहाँ महान उत्सव होने लगा। उस समय वीरभद्र आदि सभी शिवगण अनेक
ताल पर गाना गाते तथा क्रीड़ा करते हुए शिव जी के पीछे पीछे चले। स्तुति पाठ स्तुति पूर्वक गुण कीर्तन करने लगे और प्रसन्न मन होकर जय जयकार तथा नमस्कार करने लगे और सरपत वन में उत्पन्न हुए उस शिव जी के पुत्र को देखने के लिए आगे चल पड़े। ओम नमः शिवाय। पार्वती ने राजमार्ग को अनेक मांगलिक द्रव्यों से अत्यंत मनोहर बना दिया और पद्मराग आदि मणियों से पुर को चारों ओर अलंकृत कर दिया। वे पति पुत्र वाली सुहागिन स्त्रियों के साथ तथा लक्ष्मी आदि 3 देवियों को आगे कर कार्तिकेय को लेने के लिए चल पड़ी। शिवजी की आज्ञा से रंभा आदि दिव्य अप्सराएं सुंदर वेशभूषा में सुसज्जित हो मंद मंद हासपूर्वक नृत्य एवं गान करने लगीं। जिन लोगों ने भगवान शंकर के साथ गंगा पुत्र कार्तिकेय को देखा उन लोगों को लगा कि सारे जगत में एक बहुत बड़ा तेज व्याप्त हो रहा है। उस तेज से आवृत प्रतप्त सुवर्ण के समान दीप्यमान तथा सूर्य के समान तेजस्वी उस बालक कार्तिकेय की सबने वंदना की। उस बालक के सामने सभी लोग नमः शब्द का उच्चारण करते हुए अपना सिर झुकाकर हर्षोल्लास से भर गए और बाईं तथा दाहिनी ओर उन्हें घेर कर स्थित हो गए। हे नारद, मैंने भगवान विष्णु एवं इंद्रादि सभी देवताओं ने कुमार को चारों ओर से घेर कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। हे मुने, उसी समय भगवान शंकर तथा आनंद से परिपूर्ण देवी पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक उस महोत्सव में आकर अपने पुत्र को देखा। जगत के एकमात्र रक्षक सर्पराज का भूषण धारण किए हुए तथा अपने प्रमथ गणों से युक्त हो साक्षात सर्वेश्वर सदाशिव पराम्बा भवानी के साथ बड़े स्नेह से उस पुत्र को देखकर गदगद हो प्रसन्नता को प्राप्त हुए। उस समय शक्ति को धारण किए हुए कुमार स्कंद ने पार्वती एवं शिव को देखकर शीघ्रता पूर्वक रथ से उतरकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। परमेश्वर भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक कुमार का आलिंगन करके प्रेम पूर्वक उसके सिर को सूंघा। पार्वती जी ने भी आश्चर्य में पड़कर उस पुत्र को गले लगाया और स्नेहाधिक्य के कारण बहते हुए स्तन का दूध उसे पिलाने लगीं। प्रसन्न हो देवताओं ने अपनी स्त्रियों के साथ कुमार की आरती उतारी। उस समय जय जयकार की महान ध्वनि से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अनेक ऋषियों ने वेदों के उद्घोष से, गायकों ने गीत के द्वारा तथा वाद्य यंत्रों के बजाने वालों ने वाद्य यंत्रों से कुमार का स्वागत किया। कांति से देदीप्यमान अपने उस पुत्र को गोद में धारण कर पुत्रवानों में श्रेष्ठ भवानीपति शंकर साक्षात शोभा से संपन्न हुए। इस प्रकार महान उत्साह संपन्न देवताओं तथा अपने गणों के साथ परम आनंदित कुमार कार्तिकेय भगवान शिव की आज्ञा से शिव जी के भवन में पधारे। उस समय श्रेष्ठ देवताओं एवं ऋषियों से वंदित तथा उनसे घिरे हुए वे दोनों शिव एक साथ में परम शोभित हो रहे थे। इधर कुमार भी प्रेम से शिव जी की गोद में बैठकर खेलने लगे और उन्होंने उनके कंठ में लिपटे हुए बासुकी नाग को अपने दोनों हाथों से दबाकर पकड़ लिया। लीला से युक्त कुमार कार्तिकेय को कृपा दृष्टि से देखकर कृपालु भगवान शंकर ने हंसते हुए पार्वती से उनकी प्रशंसा की। सर्वव्यापक जगत के एकमात्र पालनकर्ता तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान महेश गिरिजा के सहित हर्षित होकर मंद मंद हंसते हुए आनंद से विभोर हो गए। प्रेमवश गला रुंध गया और वे कुछ भी न कह सके। उसके बाद लोक वृत्तांत को जानने वाले जगतपति भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर रत्नों से जड़े हुए रमणीय सिंहासन पर कुमार कार्तिकेय को बैठाया। फिर वेद मंत्रों के द्वारा पवित्र किए गए समस्त तीर्थों के जल से पूर्ण रत्न जटित 100 कलशों से उनको प्रसन्नता पूर्वक स्नान कराया। भगवान विष्णु ने उत्तम प्रकार के रत्नों से निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबंद, अपनी वैजयंती माला एवं सुदर्शन चक्र उन्हें प्रदान किया। सदाशिव ने अपना त्रिशूल, पिनाक, धनुष, परशु, शक्ति, पाशुपतास्त्र, बाण, संहारास्त्र एवं परम विद्या कुमार को प्रदान कर दी। मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत, वेद माता गायत्री, कमंडलो, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रुनाशिनी विद्या उन्हें प्रदान की। देवराज इंद्र ने अपना ऐरावत नामक गजेंद्र तथा वज्र प्रदान किया। जल के स्वामी वरुण देव ने श्वेत छत्र, पास तथा रत्नमाला उन्हें दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
सूर्य ने मन की गति से चलने वाला उत्तम रथ और महातेजस्वी कवच दिया। यमराज ने यमदंड तथा चंद्रमा ने अमृत पूर्ण घट प्रदान किया। अग्नि ओम नमः शिवाय क्षमा करें। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सूर्य ने मन की गति से चलने वाला उत्तम रथ और महातेजस्वी कवच दिया। यमराज ने यमदंड तथा चंद्रमा ने अमृत पूर्ण घट प्रदान किया। अग्नि ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को महाशक्ति प्रदान की। निरति ने अपना शस्त्र तथा वायु ने वायव्यास्त्र प्रदान किया। ओम नमः शिवाय। कुबेर ने गदा तथा ईश्वर ने प्रसन्नता से अपना त्रिशूल दिया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अनेक वस्त्र तथा अनेक प्रकार के उपहार अर्पित किए। ओम नमः शिवाय। कामदेव ने प्रसन्न होकर अपना कामास्त्र गदा तथा अपनी आकर्षण एवं वशीकरण विद्याएं परम प्रसन्नता से उन्हें प्रदान की। क्षीर सागर ने अमूल्य रत्न तथा विशिष्ट प्रकार का रत्न जटित नूपुर और हिमालय ने दिव्य भूषण एवं वस्त्र प्रदान किए। गरुड़ ने चित्रबरहण मयूर नाम का अपना पुत्र तथा ज्येष्ठ भ्राता अरुण ने चरणों से शुद्ध करने वाला महाबलवान ताम्रचूर्ण मुर्गा दिया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मंद मुस्कान वाली पार्वती ने अत्यंत प्रसन्नता से के साथ अपने पुत्र को परम ऐश्वर्य एवं चिरंजीवी होने का वर प्रदान किया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा मनोहर श्रेष्ठ हार प्रदान किया और सावित्री ने बड़े प्रेम से समस्त सिद्ध विद्याएं प्रदान की। हेमु ने इसी प्रकार अन्य जो भी देवियां वहां आई थीं उन्होंने अपनी अपनी प्रिय वस्तुएं तथा बच्चे का पालना प्रदान किया। ओम नमः शिवाय। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय वहाँ बहुत बड़ा महोत्सव हुआ और सब प्रसन्न हो गए। विशेषकर शिव पार्वती तो अत्यंत प्रसन्न हुए। हेमु ने उसी समय महाप्रतापी ऐश्वर्य संपन्न भगवान रुद्र ने हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं से कहा। शिवजी बोले, हे हरे, हे ब्रह्मन, हे देवगणों, अब सब आप मेरी बात सुने। मैं आप लोगों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप लोग अपने अभीष्ट वर मुझसे मांगिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिवजी के इस वचन को सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने प्रसन्न मुख होकर महादेव भगवान पशुपति से निवेदन किया। हे प्रभु, यह तारकासुर कुमार के द्वारा मारा जाए, इसके लिए ही यह सारा उत्तम चरित्र हुआ है। इसलिए हम लोग उसे मारने के लिए आज ही प्रस्थान करेंगे। आप हम लोगों के सुख के लिए इन कुमार को तारकासुर के वध की आज्ञा प्रदान कीजिए। देवगणों के वचन को सुनकर सर्वव्यापी शंकर जी ने कृपा से अभिभूत होकर देवगणों के कल्याण के लिए तथास्तु कहकर अपना पुत्र समर्पित कर दिया। शिवजी की आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु जिनमें प्रमुख हैं ऐसे देवगण मिलकर कार्तिकेय को आगे कर तारकासुर का वध करने के लिए उसी समय पर्वत से चल पड़े। कैलाश से बाहर निकलकर विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने पर्वत के निकट ही अत्यंत सुंदर नगर की रचना की। उस नगर में विश्वकर्मा ने अत्यंत मनोहर परम अद्भुत तथा अत्यंत निर्मल गृह कुमार के लिए निर्मित किया तथा उस गृह में उत्तम सिंहासन का भी निर्माण किया। तब परम बुद्धिमान भगवान विष्णु ने उस ग्रह में नाना प्रकार के मांगलिक कृत्य करवाए और देवताओं के साथ सभी तीर्थों के जल से उस सिंहासन पर कार्तिकेय को अभिषेक किया। फिर कार्तिकेय को सुसज्जित कर उसको प्रसन्न रखने की समस्त सामग्री वहां एकत्रित कर दी तथा उस उपलक्ष्य में अनेक विधि विधान तथा उत्सव संपन्न कराए। श्री हरि विष्णु ने प्रेम से उनको ब्रह्मांड का अधिपतित्व प्रदान किया। फिर स्वयं तिलक लगाकर वेद देवगणों के साथ उनकी पूजा अर्चना की। उन्होंने सभी देवताओं तथा ऋषियों के साथ प्रीति से कार्तिकेय को प्रणाम किया और सनातन शिव स्वरूप उन कुमार की विविध स्तोत्रों से स्तुति की। ब्रह्मांड के पालक कार्तिकेय इस प्रकार उत्तम सिंहासन पर बैठकर स्वामित्व को प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम चतुर्थे कुमार खंडे कुमाराभिषेक वर्णनम नाम पंचमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कुमार का अभिषेक वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड षष्ठो अध्याय। कुमार कार्तिकेय के ऐश्वर्यमयी बाल लीला। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्रह्मोवाच अथ तत्र गांगेयो दर्शयामास सूतिकं तामेव शृणु सुप्रीत्या नारद त्वं स्वभक्तिदामो द्विज एको नारदाख्य आजगामो तदैव हि तत्राध्वर्करः श्रीमान् शरणार्थं गुहस्य वै सा विप्रः प्राप्य निकटं कार्तिकस्य प्रसन्नधीः स्वाभिप्रायं समाचख्यो सुप्रणम्य शुभै स्तवैः। विप्रुवाचो शृणु स्वामिन् वचो मोद्यो कष्टं मे विनिवारय सर्वब्रह्माण्डनाथस्त्वमतस्ते शरणं गतः। अजमेधाध्वरं कर्तुमारम्भं कृतवानहं सोजो गतो ग्रहान् मे हि त्रोटयित्वा स्वबन्धनं न जाने सा गतः कुत्रान् वेषणं तत्कृतं बहु न प्राप्तो तस्य बलवानो भङ्गो भवति मे क्रतु त्वयि नाथे सती विभो यज्ञभङ्गः कथं भवेत् विचार्यैवाखिलेशानो कामं पूर्ण कुरुष्व मे त्वां विहाय सारण्यम् कं गायायाम शिवसुतः प्रभो सर्वब्रह्माण्डनाथं हि सर्वामरसुसेवितम्। दीनबन्धुर्दया सिन्धु सुशोभ्यो भक्तवत्सलः हरि ब्रह्मादिदेवश्च सुस्तुतः परमेश्वरः पार्वती नंदनं स्कन्दं परमेकं परं तपः अपरमानन्दात्मदः स्वामी सतां च शरणार्थिनम्। ओम नमः शिवाय। दीननाथ महेशो शंकरस्तु त्रैलोक्यनाथ प्रभो मायाधीश समागतोऽस्मि शरणं मां पाहि प्रियाः त्वं सर्वप्रभुरानाथाखिल विद्वे ब्रह्मादिदेवैः स्तुतः त्वां मायाकृतिरात्मो भक्त सुखदो रक्षा परो मायिकः। ओम नमः शिवाय। भक्त प्राणो गुणाकारा स्त्रिगुणतो भिन्नोऽसि शम्भुप्रियाः शम्भु सुता सुप्रसन्न सुखदा सच्चित् स्वरूपो महानो सर्वज्ञ स्त्री पुरस्नग्नं शंकर सुतः सत्प्रमेयवश्यः तदा षड्वक्त्रः प्रिय साधुरानाथ प्रियः सर्वेश्वरः शंकरः साधु द्रोह करध्वं शंकर गुरु ब्रह्मांडनाथो प्रभु सर्वेशामरादि सेवित पदो माम पाहि सेवा प्रिया। ओम नमः शिवाय। बैरी भयंकर शंकर जान शरण्यस्य बैरी भयंकर शंकर जन शरण्य वंदे तव पद्म पद्मो सुख कारणस्य विज्ञप्तिं मम कर्णे स्कंद विदेहि निज भक्तिं जन चेतसी सदा विधेहि। ओम नमः शिवाय। करोति किं तस्य बलि पिपक्षो दक्षोधिपक्षो भय पार्श्व गुप्तः किं ताक्षकोऽप्यामिषभक्षको वा त्वं रक्षको यास्य सदा क्षमानो विबुधे गुरुमपि त्वां स्तोत्रमि सो नाहि स्यात् कथय कथमहं स्याम मन्दबुद्धिर्वचार्यः सुरिच सुचिरनार्यो यादृशस्तादृशो वा पदकमलपरागं स्कन्दते प्रार्थयामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे सर्वेश्वर भक्तवत्सल कृपा सिंधो त्वदीयस्याहम् अभक्त्यः स्वस्य न सेवकस्य गणपस्यागतं सत्प्रभो भक्तिं क्वापि कृतां मनागपि विभो जानासि भृत्यार्तिः त्वत्तो नात्यपरो विता न भगवान् मत्तो नरः पामरः। ओम नमः शिवाय। कल्याणकर्ता कलिमात्र सघना कुबेर बंधु कर्णाद्रचिंता त्रिसाट्क नेत्रो रसवाक्त्रशोभी यज्ञं प्रपूर्णं कुरु मे गुहत्वम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रक्षकस्त्वं त्रिलोकस्य शरणागत वत्सलः यज्ञकर्ता यज्ञभर्ता हरसे विघ्नकारिणां विघ्नवारण साधूनां सर्वकारण सर्वतः पूर्णं कुरु महेशानो सुत यज्ञ नमोस्तुते।
सर्वतत्र स्कंद ही त्वं सर्वज्ञाता त्वमेव ही सर्वेश्वर त्वमीनाशो निवेशो सकला भवनां संगीतस्त्वमेवासि वेद विज्ञापरा प्रभु सर्वथाता विधाता त्वं देव देवो सतां गतिः भवानी नंदनः सम्भूतनयो वैनुनः स्वराट् ध्याता ध्येयः पितॄणां हि पिता योनिः सदात्मनामो ब्रह्मोवाचो इत्याकर्णवचस्तस्य देव सम्राट शिवात्मजः अस्वागणं वीरवाह्याख्यं प्रेषयामास तत्कृते तदाज्ञया वीरबाहोस्तन्वेषण हेतवे प्रणम्य स्वामिनं भक्त्या महावीरो द्रुतं ययो अन्वेषणं चकारासो सर्वब्रह्माण्डगोलके नः प्राप तमजमकुत्र शुश्रावो तदुपद्रवं जगामाथो सा वैकुण्ठं तत्राजं प्रददर्श तम् उपद्रवं प्रकुर्वन्तं गलयूपं महाबलम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः धृत्वा त्रं संग्रयोर्वीरो दर्शयित्वातिवेगतः अनीनाय स्वामी पुरो विकुर्वन्तः रवं बहु दृष्ट्वा तं कार्तिकस्मोरमारुरोह सा तं प्रभु धृत ब्रह्मांड गरिमाः महासूती करो गुहा मुहूर्तमात्र तस्तोजो ब्रह्मांडम सकलं मुने बभ्रामो श्रम एवासु पुनस्तस्थान मागतः तत उत्तीर्य सा स्वामी समुवासो स्वमासनं सोजः स्थितस्तु तत्र सा नारद उवाच तम्। ओम नमः शिवाय। नारद उवाच नमस्ते देव देवेशो देहि मोजं कृपानिधे कुर्यामध्वरमानन्दात् सखायं कुरु मामहो। कार्तिक उवाचो बधयोग्यो न विप्राजः स्वाग्रहं गच्छ नारद पूर्णोस्तु ते ध्वरः सर्वं प्रसादादेव मे कृतः। ब्रह्मोवाचो इत्याकर्णद्विजस्वामी वचनं प्रीतमानसः जगाम स्वालयं दत्त्वा तस्मा आशिषमुत्तमाम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 6वां अध्याय कुमार कार्तिकेय की ऐश्वर्यमयी बाल लीला। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वहां पर रहकर कार्तिकेय ने अपनी भक्ति देने वाली जो बाल लीला की, उस लीला को आप प्रेम पूर्वक सुनिए। उस समय नारद नामक एक ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहा था कार्तिकेय की शरण में आया। वह प्रसन्न मन ब्राह्मण कार्तिकेय के पास आकर उन्हें प्रणाम करके और सुंदर स्तोत्रों से स्तुति कर अपना अभिप्राय उनसे निवेदन करने लगा। ब्राह्मण बोला, हे स्वामी, आप समस्त ब्रह्मांड के अधिपति हैं, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरा वचन सुनिए और आज मेरा कष्ट दूर करने की कृपा कीजिए। मैंने अजमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया था, किंतु वह आज अपना बंधन तोड़कर मेरे घर से भाग गया। ओम नमः शिवाय। वह न जाने कहाँ चला गया। मैंने उसे बहुत खोजा, किंतु वह प्राप्त न हो सका। वह बड़ा बलवान है, अतः अब तो मेरा यज्ञ भंग हो जाएगा। हे विभु, आप जैसे स्वामी के रहते मेरे यज्ञ का विनाश हो जाए, यह कैसे हो सकता है। इसलिए हे अखिलेश्वर, इस प्रकार के विचार से मेरा कामना पूर्ण करने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, हे शिवपुत्र, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी और समस्त देवताओं से सेवित होने वाले आपको छोड़कर अब मैं और किसकी शरण में जाऊं। आप दीनबंधु, दयासागर, भक्तवत्सल तथा सब प्रकार के सेवा के योग्य हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आप पार्वती को आनंदित करने वाले, स्कंद नाम वाले, परम अद्वितीय, परम तप परमात्मा, आत्मज्ञान देने वाले तथा शरण की रक्षा करने वाले सज्जनों के स्वामी हैं। ओम नमः शिवाय। हे दीनबंधु, हे महेश, हे शंकरसुत, हे त्रैलोक्यनाथ, हे प्रभु, हे मायाधीश, हे ब्राह्मण प्रिय, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। आप सबके स्वामी हैं। ब्रह्मादि सभी देवता आपको प्रणाम कर आपकी स्तुति करते हैं। आप माया से शरीर धारण करने वाले हैं, अपने भक्तों को सुख देने वाले, सबकी रक्षा करने वाले तथा माया को बस में रखने वाले हैं। आप भक्तों के प्राण, गुणों के आगार, तीनों गुणों से भिन्न, शिव प्रिय, शिव स्वरूप, शिव के पुत्र, प्रसन्न सुखदायक, सच्चित स्वरूप, महान, सर्वज्ञ, त्रिपुर का विनाश करने वाले श्री शिव जी के पुत्र हैं। सदा सत प्रेम के बस में रहने वाले, 6 मुख वाले, साधुओं के प्रिय,
प्रणत जन पालक सर्वेश्वर तथा सबके कल्याणकारी हैं। आप साधुओं से द्रोह करने वाले के विनाशक, शिव को गुरु मानने वाले, ब्रह्मांड के अधिपति, सर्वसमर्थ और सभी देवताओं से सेवित चरण वाले हैं। हे सेवा प्रिय, मेरी रक्षा कीजिए। हे बैरियों के लिए भयंकर तथा भक्तों का कल्याण करने वाले, लोगों के शरण स्वरूप तथा सुखकारी आपके चरण कमल में मैं प्रणाम करता हूँ। हे स्कंद, मेरी प्रार्थना को सुनिए और मेरे चित्त में अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। ओम नमः शिवाय। जिसके पक्ष में होकर आप उभय पार्श्व की रक्षा करते हैं, उसका अत्यंत बलवान तथा दक्ष शत्रु भी क्या कर सकता है। दक्ष लोगों के माननीय आप जिसके रक्षक हैं, उसका तक्षक अथवा अमित भक्षक क्या कर सकता है। हे देवगुरु बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। फिर आप ही बतलाइए कि अत्यंत मंद बुद्धि में आप परम पूज्य की किस प्रकार स्तुति, प्रशंसा एवं पूजा करूं। हे स्कंद, मैं पवित्र अपवित्र अनार्य चाहे कुछ भी हूं, आपके चरण कमलों में पराग के लिए प्रार्थना करता हूं। ओम नमः शिवाय। हे सर्वेश्वर, हे भक्तवत्सल, हे कृपा सिंधु, मैं आपका सेवक हूं। हे सतप्रभु, आप गणों के अधिपति हैं, अतः अपने सेवक के अपराध पर ध्यान न दें। हे विप्रो, हे विभु, मैंने कभी भी आपकी थोड़ी सी भी भक्ति नहीं की है, यह आप जानते हैं। हे भगवान, आपसे बढ़कर कोई भक्त अपने भक्त की रक्षा नहीं कर सकता और मुझसे बढ़कर कोई पामर जन नहीं हो सकता। आप कल्याण करने वाले, कलि के पाप को नष्ट करने वाले, कुबेर के बंधु, करुणार्ध चित्र वाले, 18 नेत्र तथा 6 मुख वाले, हे गुह, आप मेरे यज्ञ को पूर्ण करने की कृपा कीजिए। आप त्रिलोकी के रक्षक, शरणागतों से प्रेम करने वाले, यज्ञ के कर्ता, यज्ञ के पालक और विघ्नकारियों का वध करने वाले हैं। साधु जनों के विघ्न को दूर करने वाले और सब प्रकार से सृष्टि करने वाले, हे महेश्वर पुत्र, मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है। हे स्कंद, आप सबके रक्षक तथा सब कुछ जानने वाले हैं। आप सर्वेश्वर, सबके शासक, सबके एकमात्र स्थान और सबका पालन करने वाले हैं। आप संगीतज्ञ, वेदवेत्ता, परमेश्वर, सबको स्थिति प्रदान करने वाले विधाता, देव तथा स्वजनों की एकमात्र गति हैं। आप भवानी नंदन, शंभुपुत्र, ज्ञान के स्वरूप, स्वराट, ध्याता, ध्येय, पितरों के पिता तथा महात्माओं के मूल कारण हैं। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के पुत्र देव सम्राट कार्तिकेय ने उस ब्राह्मण का वचन सुनकर वीरबाहु नामक अपने गण को उसे यज्ञ के बकरे को खोजने के लिए भेज दिया। उनकी आज्ञा से महावीर वीरबाहु भक्तिपूर्वक अपने स्वामी को प्रणाम कर उसे खोजने के लिए शीघ्र ही चल पड़ा। उसने सारे ब्रह्मांड में उस बकरे की खोज की, परंतु उसे कहीं नहीं पाया। केवल लोगों के उसके उपद्रव का समाचार सुना। तब वह बैकुंठ में गया और वहाँ उस महाबलवान अज को उसने देखा, जो अपने गले में यज्ञ के यूप को बांधे हुए उपद्रव कर रहा था। ओम नमः शिवाय। वीरबाहु बड़े वेग के साथ उसकी दोनों सींगें पकड़कर एवं पटककर उसे ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उसे अज को अपने स्वामी के पास ले आया। उसे देखते ही सृष्टिकर्ता प्रभु कार्तिकेय समस्त ब्रह्मांड का भार धारण कर उसके ऊपर आरूढ़ हो गए। हे मुने, वह अज बिना विश्राम किए ही क्षण मात्र में सारा ब्रह्मांड घूमकर फिर वहीं आ गया। तब कार्तिकेय उससे उतरकर अपने आसन पर बैठ गए और वह अज वहीं खड़ा हो गया। तब वह नारद ब्राह्मण कार्तिकेय से कहने लगा। नारद बोला, हे देव देवेश, आपको प्रणाम है। हे कृपानिधि, अब मेरे इस अज को मुझे प्रदान कीजिए, जिससे मैं आनंद पूर्वक यज्ञ करूं। आप मुझसे मित्र भाव रखिए। कार्तिकेय बोले, हे ब्राह्मण, यह अज वध के योग्य नहीं है। हे नारद, अब आप अपने घर जाइए। आपका संपूर्ण यज्ञ मेरी कृपा से पूर्ण हो गया। ब्रह्मा जी बोले, कार्तिकेय के इस वचन को सुनकर प्रसन्नचित्त हो वह ब्राह्मण कार्तिकेय को उत्तम आशीर्वाद देकर अपने घर चला गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमार खंडे कुमाराद्भुत चरित वर्णन नाम षष्ठो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कुमार के अद्भुत चरित्र का वर्णन नामक छठवां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।